Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुर्भे तालुका के अध्यक्ष बालकृष्ण देशमुख ने लगाया महाराष्ट्र एनसीपी चिटनीस मल्लिकार्जुन पुजारी पर आरोप। कहा, गलत मैसेज फैलाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता को पार्टी से हटाने की कर रहे हैं साजिश। बालकृष्ण देशमुख ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 25 तारीख को फर्जी एसएमएस वायरल कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुर्भे तालुका कमेटी को सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता को बीजेपी में जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा आरोप मल्लिकार्जुन पुजारी ने लगाकर कमेटी को बर्खास्त करा दिया है। इसके बाद तुर्भे तालुका के अध्यक्ष बालकृष्ण खोपड़े देशमुख, जनरल सेक्रेटरी नियाज शेख, तालुका उपाध्यक्ष शिवाजी राव शिंदे, हसीना बागवान ने महाराष्ट्र प्रदेश चिटनीस मल्लिकार्जुन पुजारी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि कमेटी में गलत अफवाह फैला रहे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं और गलत मैसेज फैलाते हुए कमेटी को बर्खास्त करवा दिया है। इसके बाद पार्टी के लोगों ने जिला अध्यक्ष अशोक गावड़े से बात की तो उन्होंने कहा, गलत अफवाह फैलने की वजह से कमेटी को सिर्फ बर्खास्त किया गया है और पार्टी के किसी भी नेता को उनके पद से नहीं निकाला गया है। वो निरंतर अपना काम कर सकते हैं। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नियाज शेख ने ये भी आरोप लगाया है कि उनकी मां बहन को गाली भी फोन पर देते हैं मल्लिकार्जुन पुजारी। ये ऑडियो कमेटी मेंबर के द्वारा दी गई है। आवाज टुडे इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। काय केलं म्हणजे तुमचं ते माणूस खोपड्याच्या नावाचं शिवे देतोय ते आपला कृष्णा, हे योग्य वाटेसारखं आहे का? हो योग्य आहे ना. कसं काय योग्य आहे? माझ्या तुला माझं ऐकायचं का नाही ऐकायचं एवढं सांग. प्रश्न ते नाही, ते स्पष्ट करायचा होता ना. ते गेलं सगळं. माझं ऐकायचं का नाही एवढं सांगायचं आणि ऑफिसला येऊन बोलायचं. नाही बापासारखा बोलल्यावर ऐकणार नाही. ऐकलो बापासारखा बोलल्यावर ऐकणार नाही कोणी पण. प्रेमाची गोष्ट केलं तर माणूस ऐकू शकतो. बापासारखा वागला तर ऐकणार नाही कोणी पण. हा प्रेमासारखा ऐक तू मला विचारलं का? उपस्थित कमेटी मेंबर का आरोप है कि पार्टी के कुछ लोग पार्टी को ही कमजोर कर रहे हैं। तुर्भे तालुका कमेटी में यहाँ के जो तथाकथित सरचिटनीस कह के कहलाते मल्लिकार्जुन पुजारी, उन्होंने गलत मैसेज लोगों में फैला करके यहाँ तुर्भे तालुका कमेटी को बर्खास्त करने का उन्होंने प्लान रचा था। पूरा प्लान था उनका और उन्होंने गलत विषय लेकर ये राष्ट्रवादी तुर्भे तालुका बर्खास्त करने के लिए वरिष्ठ को गलत जानकारी देके ये जो हमारी तुर्भे तालुका कमेटी है उसको बर्खास्त की है। हमने पार्टी ऑफिस में तुर्भा इंदिरा नगर में पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई थी 25 तारीख को रविवार था और हमने उस मैसेज में ऐसा लिखा था कि कुछ लोग अपने ही पार्टी में रहते हुए यहाँ वहाँ जाने की बातें कर रहे थे। तो हमने वहाँ कहा कि आपका जो कहना है वो आप पार्टी ऑफिस में आकर मीटिंग में विचार विनिमय करने के लिए हमने मीटिंग रखी थी। मीटिंग 4 बजे की थी और हमारा जो मैसेज था वो किसी मल्लिकार्जुन पुजारी ने, जिसको सादा गली का अभी बोलते कि गली में कोई उनको पहचानेगा भी नहीं इंदिरा नगर में, क्योंकि वो इंदिरा नगर के वोटर है भी नहीं। और ऐसे लोग महाराष्ट्र के सरचिटनीस बन के बैठे हुए हैं जो पार्टी को ख़त्म करने की चाह रखते हुए उन्होंने ये काम किया कि वरिष्ठ को गलत खबर देकर आज पार्टी को जब 2:30 बजे मेरे को मैसेज आता है सोशल मीडिया पे कि आप कमेटी बर्खास्त की है, बल्कि हमारे मीटिंग की जो टाइमिंग था वो 4 बजे का था। तो ये गलत है। और वरिष्ठ लोग ने भी इसके बारे में हमसे बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था, वो हुआ नहीं। हमने राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष अशोक जी गावड़े साहब से बात की। हमने कहा कि तरह तरह की न्यूज यहाँ पेपर में आ रही है कि हमको पार्टी से निकाला गया है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपको पार्टी से निकाला नहीं गया है। यहाँ आप आपके पूरे कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ अपना काम कीजिए, क्योंकि पार्टी तुर्भे तालुका का जो कमेटी है वो सिर्फ बर्खास्त की गई है कुछ गैर समझ के कारण। उसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है। आप पार्टी में हो, ऐसे गलत मैसेज जो फैला रहे हैं
उनके बारे में आप ही अभी मीडिया के सामने जाके बात कीजिए। इसलिए आज हम आपके सामने आकर जो हमारे पे अन्याय हुआ है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। मैं मल्लिकार्जुन पुजारी को जो साहब है, अभी हमारे वरिष्ठ नेता भी है, लेकिन वरिष्ठ नेता होके भी उनको भगवान ने एक अच्छी बुद्धि देनी चाहिए थी कि हम किसी कार्यकर्ता पे अन्याय कर रहे हैं इस तरीके से। जो कार्यकर्ता अपने से पहले, वो पार्टी में आने से पहले वो कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहा है और किसी अपने पद का गैर वापर कर उन्होंने जो हम पे जो अन्याय इस तरीके से किया है, मैं उनको खुला ऐलान करता हूँ कि आप इंदिरा नगर में हमारे सामने जब इलेक्शन लगेगा तो हमारे सामने मैं खुला आह्वान उनको करता हूँ कि यहाँ खड़ा रहो, यहाँ इलेक्शन लड़ो हमारे सामने। दुनिया बता देगी, ये पब्लिक बता देगी कि किसको कितना ज़्यादा वोट्स यहाँ से मिलेगा। एग्जैक्ट मैसेज हमने ये लिखा था कि जिनको पार्टी छोड़ना है या पार्टी छोड़ के जाना है उसके बारे में बात करने के लिए आप पार्टी ऑफिस में आओ, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता चल बिचल हो रहे थे, उनके मन में दुविधा निर्माण हुई थी कि इस पार्टी से हमारे को कुछ काम नहीं हो रहा है, हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, वरिष्ठ नेता हमारे पास ध्यान नहीं दे रहे। तो उसके लेकर जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे उनकी सब बातें मेरे से हो रही थी, तो मैंने स्पष्ट लिखा था कि आपको अगर पार्टी में रहना है या नहीं रहना है इसके बारे में, या छोड़ना है पार्टी आपको, इसके बारे में आप पार्टी ऑफिस में विचार विनिमय सभा रखिए, आप विचार वहाँ रखिए, मैं सम्माननीय जिलाध्यक्ष को उसकी जानकारी दूंगा, फिर आगे निर्णय ले लो। लेकिन ऐसा होने से पहले ही किसी ने गलत मिसयूज उस मैसेज का किया और तुरवा तालुकों को बर्खास्त करने की जो कोशिश, नाकाम कोशिश उन्होंने की है, वो सक्सेस नहीं हो गई। उन्होंने ऐसा गलत मैसेज वहाँ फैला कि ये लोग तुरवा कमेटी बर्खास्त कर वो लोग भाजपा में जाने वाले हैं। अगर हमको भाजपा में जाना होता तो यहाँ के, अभी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ दिन पहले युवक के जिलाध्यक्ष राजेश भोर करके वो भाजपा में गए। वो भाजपा में जाते टाइम उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता हम पे अन्याय किया इसलिए हम लोग भाजपा में जा रहे हैं। उसी तरीके से अन्याय ये मल्लिकार्जुन पुजारी या GS पाटिल साहब, ये लोग हम पे करने की कोशिश कर रहे कि हम नाइलाज, हमारे पे पीछे कोई पर्याय न बचे और हम भी पार्टी छोड़ के जाए, ऐसा हम पे दबाव लाने की कोशिश ये दोनों नेता यहाँ कर रहे हैं। और हम उनको चेतावनी देते हैं इस माध्यम से, आपसे माध्यम से, कि अभी भी आप संभल जाओ। इस आपने जो गलत काम आपने हमारे किया है वो अगर आपने बंद नहीं किया तो इसके आगे भी हम वरिष्ठ नेताओं के पास जाके हम आपकी कंप्लेंट करने वाले हैं। हम बताने वाले हैं कि वो मल्लिकार्जुन पुजारी जी या फिर GS पाटिल साहब ऐसे ही नेता के हकलपट्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से करो, नहीं तो ये नीचे कॉमन कार्यकर्ता को जीने नहीं देंगे। आरोप प्रत्यारोप के बारे में तो हम बोलना नहीं चाहेंगे, पर उनका जो विचार है एक नेता का जैसा होना चाहिए और वरिष्ठ नेता जो हमें ग्राउंड लेवल पे संभालना चाहिए, उनका ऐसा कभी कार्य रहा ही नहीं हमारे साथ में। और हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो उनको पछता नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और इसके अलावा जब हम ऐसा कुछ अच्छा कार्य करते हैं, बीच में ऐसा चला था महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ऐसा कुछ बैनर हमने बनाया था, वो हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, लेकिन हमको इस बात का उन्होंने जिक्र भी नहीं करने दिया कि हमसे गलती हो गई। लेकिन उस विषय को भी लेके उन्होंने हमसे गाली गुलाज किया है, मतलब हम पे माँ बहन की तब के गाली दी है। मल्लिकार्जुन पुजारी इन्होंने दी है और बाकायदा हमने वरिष्ठ तक ये रिकॉर्डिंग भी पहुँचाया था। और उनका जो लड़का है शानू पुजारी उनका भी ऐसा, मतलब बोलने की जो परिभाषा होती है, जो एक नेता का जो नहीं होना चाहिए वैसी परिभाषा है उनकी, जो दादागिरी वाली बात है, तो ये बात हमें हजम नहीं होती है। क्योंकि वो ऐसे दिखाते हैं कि हम सबसे तुम्हारे ऊपर है और हमारे एकदम नीचे जूते के रहो और हमारा गाली सुन के रहो, तो यह हमसे अन्याय नहीं होएगा बर्दाश्त। हाँ, मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो अभद्र टिप्पणी जो करते हैं हमारे बारे में, हमारे विषय को लेकर, और मीडिया के माध्यम से हमारा जो पैनल बॉडी है जो कार्यकर्ता का बर्खास्त करने की मांग करते हैं, तो इन्हें ये बात को ध्यान में रखते हुए बताना होगा वरिष्ठ को कि ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। और उल्टा ये इन्हें संभाल के लेना चाहिए हमें, तो ये उल्टा उनके लड़के के लिए, मतलब उनके लड़के को तुर्बे तालुका
अध्यक्ष पद के लिए वो इतने हद तक गिरते हैं कि एक्सपोज हो जाते खुद के खुद। क्यों एक्सपोज होते? क्योंकि उनको उनके लड़के के लिए उन्होंने मांग भी की है कि हमें हमारे लड़के को तुर्बा तालुका का अध्यक्ष पद चाहिए, इसलिए उन्होंने इतना षड्यंत्र रचा है। पर ये नाकाम कोशिश होने वाली है उनकी, क्योंकि उनका नीति सही नहीं है, नीयत में खोट है करके उन कभी सक्सेस नहीं होंगे। ऐसा है तो हमें पहला आह्वान करना चाहिए था, हमें बोलना चाहिए था ऐसा ऐसा है, लेकिन ये हम पे आरोप लगाने से कभी चुकते नहीं और हमारे काम को कभी भी नाकामी देने का ये प्रयास करते हैं। नाराज हम इसलिए है कि हमारे जो वरिष्ठ है, जिनका नाम मल्लिकार्जुन पुजारी जी है, जो इतने बड़े राष्ट्रीय अपने और महाराष्ट्र के चिटनीस है, उनको बात करने का पहला तो ढंग नहीं है और हर वक्त दादागिरी की भाषा। हमने ये ऑफिस पिछले मेरे ख्याल से कुछ 3 साल पहले हमने ऑफिस ओपन किया था, क्योंकि एमएलए का जो विधानसभा का इलेक्शन था उस टाइम में हमारे अशोक जी गावड़े साहब जिला अध्यक्ष वहाँ पे यहाँ से खड़े थे वो, तो उनके टाइम से ये ऑफिस हमने ओपन किया था। उस वक्त से लेके आज तक ये ऑफिस यहीं पे है। तो बीच में कुछ मल्लिकार्जुन पुजारी ने यहाँ पे एक ऑफिस का ओपनिंग करने का उन्होंने सोचा था, लेकिन हमने उनको ऑलरेडी बताया भी था कि हमारा ऑफिस यहाँ पे है, तो आपको ऑफिस ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम तुम्हारा ऑफिस करो, ठीक है हम हमारे ऑफिस में रहेंगे। तो हमने कुछ बैनरबाजी किया था यहाँ पे, एक कटआउट वेटआउट लगाया था। तो उनके कुछ यहाँ पे जो बंदे लड़के लोग हैं उनको थोड़ा सा बहला फुसला के, मतलब कुछ खिला पिला के उन्होंने उन लड़कों को बोला कि भाई इनका बैनर बिनर जो भी है फाड़ दो और इनको ताकीद दे दो कि हमारे ऑफिस में आके बैठना ज़रूरी है। जबकि उनका यहाँ पे कोई वजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे उनका कोई स्थान नहीं है, यहाँ के वो रहने वाले नहीं है, यहाँ के ऑलरेडी वो वोटर भी नहीं है। तो उनके लड़के को यहाँ पे अध्यक्ष पद मिलने का मतलब ही नहीं आता है। हम यहाँ के स्थानिक हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमको असलम हाँ पूरा हमको ये झोपड़पट्टी पूरा पहचानता है। हम अगर किसी भी गली से हम अगर गुजरे भी तो भी हमको लोग नाम से पुकारते हैं। हम उन्हीं को, इन वरिष्ठों को इतना ही कहना चाहता हूँ मैं कि आप यहाँ से गुजरो और आपको कौन क्या कहता है और कौन क्या नहीं कहता ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। बस मुझे इतना ही कहना है कि हम जो तुर्बा तालुके की कमेटी आज जो आपकी वजह से जो बर्खास्त हो रही है, ये बर्खास्त नहीं थी, ये बर्खास्त नहीं हो रही थी। हमने जाकर जिला अध्यक्ष से बात भी की, अशोक जी गावड़े साहब से बात भी की। उन्होंने बोला कि ये कमेटी बर्खास्त सिर्फ हुई, आप उसी पद पे हो, उसी पद पे हो। हाँ, हमारे जो बालकृष्ण खोपड़े देशमुख साहब, इनको हमने ऊपर के पद पे लिया है, जिला उपाध्यक्ष के पद पे लिया है। तो हमको उनके जगह पे जो पहले तालुका अध्यक्ष पे थे उनको इस जगह पे बिठाना है, नियाज शेख जी को अध्यक्ष पद पे बिठाना है, बस किसके लिए। बाकी हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रही बात जीएस पाटिल ने जो भी बाइट दी वो गलत दी, मल्लिकार्जुन पुजारी ने जो भी सोशल मीडिया पे उन्होंने जो वायरल किया वो सब कुछ गलत किया है। जो जगह जिस जगह पे है उसी जगह पे है। मांग क्या करना है, हमको इसी बॉडी पे रहना है और रहने के बाद हमको राष्ट्रवादी का ही काम करना है और जो भी राष्ट्रवादी का निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होगा। मी गेल्या 20 वर्षापासून राष्ट्रवादी पक्षात काम करते। गणेश नाईक साहेबांच्या नेतृत्वात काम केलं। गणेश नाईक साहेब सोडून गेले, त्यानंतर गेले 7 वर्ष बाळकृष्ण खोपडे साहेब आमच्या संपर्कात आले आणि आम्ही त्यांच्या संपर्कात आहोत आता सध्या। आणि हे जे मल्लिकार्जुन पुजारी जे आलेत त्यांचा आमचा संपर्क तर नाही आहे, काहीच नाही आहे। आणि 1-2 तासांचा संपर्क झाला आहे, पण ते कुठपर्यंत आमच्यापर्यंत येतात की बाई कार्यकर्ता आहात तुम्ही, राष्ट्रवादीचे जुने कार्यकर्ता, तुमच्यावर तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे, तुम्हाला काय हवं आहे काय नको आहे, ते कधी त्यांनी आमची चौकशी केली का? कार्यकर्त्यांची पण चौकशी व्हायला हवी, जेव्हा कुठे जाऊन कार्यकर्ता टिकून राहतात। पण आम्ही जे काम करतोय फक्त आम्ही शरदजी पवार साहेबांच्या ह्याच्यात राहून काम करायला लागलो आणि त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आम्ही आजपर्यंत मी गेले 20 वर्ष राष्ट्रवादीला काम केलेलं आहे आणि हिच्या पुढे पण आम्हाला राष्ट्रवादीत काम करायचं आहे। बीजेपीने मला खूप वेळा ऑफर दिली आणि हे पक्ष पण मला ऑफर देतात, पण आमचं एकच आहे की आम्ही राष्ट्रवादीत आहोत आणि राष्ट्रवादीतच काम करणार। जे आता जे नवीन नेता येत आहेत आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना कुठं जर वाट भटकायला लावतात तर आम्ही कसं ते भटकू वाट? तुमची वाट भटकलेली आहे, तुम्ही भटकून राष्ट्रवादीत आलात, आता आम्हाला म्हणतात की तुम्ही वाट भटका आणि आम्ही तुमच्या याच्यावर येऊ, तर हे शक्यच नाही होणार आहे कधी। आवाज टुडे ने मल्लिकार्जुन पुजारी से संपर्क किया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वीडियो जर्नलिस्ट साई पवार साथ पंकज विनोद की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz Today
Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.